ओम भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। दोस्तों, आपके अपने चैनल से धार्मिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पौष पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। तो आप कथा ध्यान पूर्वक सुने, पूरी श्रद्धा मन से सुनिए, जिससे भगवान विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और आपसे विनती है कि कथा को बीच में ना छोड़ें, अंत तक कथा जरूर सुनें। और कथा आपको पसंद आए तो एक लाइक तो ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके लाइक से मुझे पता चलता है कि मेरे द्वारा बनाई जा रही वीडियो आपके लिए उपयोगी है, आपको पसंद आ रही है। और चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे ये होगा कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो आइए एक नज़र डाल लेते हैं कि पुत्रदा एकादशी कब है। तो देखिए, यह एकादशी रविवार 21 जनवरी 2024 को है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रतिवर्ष पौष मास के शुक्ल पक्ष में यह एकादशी पड़ती है, जिसे पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से व्रतधारी को पुत्र आदि होकर अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। तो आइए अब सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। इस एकादशी की कथा के अनुसार भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सव्या था। वह निपुति होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितृ भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई बंधु, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हाथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ क्यों। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन जानकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो हमसे कहो। राजा ने कहा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपया करके बताइए। मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव और इस सरोवर से में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया।
कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पुत्र की प्राप्ति के लिए सभी को पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। बोले भगवान विष्णु की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। दोस्तों, आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो। तो मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।